वेलकम ट्रेडर्स, आपका प्रॉफिट टेक्निकल्स में स्वागत है। ये टाइम मैं ये वाला वीडियो जो है वो हिंदी और इंग्लिश में मैं दोनों में करूँगा, क्योंकि मुझे कई सारे फीडबैक्स आ रहे थे। कई लोग मुझे बोल रहे थे कि आप हिंदी में भी बोलिए, तो ठीक है, ये टाइम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैं करता हूँ। वैसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टर्म्स तो वही यूज़ होने हैं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और जो प्राइस जो है वो तो उसी में ही बोलना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैंने अप्रैल 13 को निफ्टी आईटी का मैंने एनालिसिस किया था, जो आप वीडियो में, आप जो ऊपर जो वीडियो का लिंक देख रहे हैं आप उधर भी जाके देख सकते हैं। और मैंने यही बोला था कि निफ्टी आईटी एक डाउन कंसोलिडेशन से लेकर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और वीकली चार्ट को देखकर, अभी हम चले, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट को देखकर मैंने ये भी बताया था कि इसके लेवल्स क्या है, जो वो हमारे लेवल पे आते हुए दिख रहा है। अब ये है कुछ 30,719 और ये रहा ये वाला वीक। और जैसे ही मैंने एनालिसिस किया था, हमें एक अच्छा खासा 600 पॉइंट का गैप डाउन मिला। ये जो मंडे को जो खुला, 600 पॉइंट का एक गैप डाउन मिला। और यही हम डेली के अंदर भी देख रहे हैं, एक अच्छा खासा एक ये डाउन ट्रेंड है। ये यहाँ पे संभलने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से ये और भी नीचे ही जाता रहा है अपने इस ये वाले रेजिस्टेंस लेकर डेली पे ये अच्छा खासा नीचे ही जा रहा है। और जैसे हमें पता है कि हम ये वाले इंडेक्स को डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, निफ्टी और बैंक निफ्टी के जैसे। तो हमें इसके स्टॉक्स के ऊपर जाके हमें देखना पड़ेगा कि इसके स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले आगे चले तो हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है इसके डेली चार्ट पे, जो अगर आप ये देखें, ये जो लास्ट वाली जो कैंडल जो बनी ये एक छोटी सी हैमर कैंडल बनी है रेड, लेकिन ये है एक सपोर्ट, छोटे से सपोर्ट के पास में। आप देख रहे हैं ये एक छोटे से सपोर्ट के पास है तो रेड, मगर आपको जैसे मालूम है कि हैमर कैंडल जो होती है, और अगर वो सपोर्ट के पास मिल जाए तो वो रिवर्सल का भी काम कर सकती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि रिवर्सल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा या कि आपको लॉन्ग करना चाहिए, मैं ये अभी भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ये थोड़ा ऊपर के साइड के ऊपर रिट्रेसमेंट दे और फिर ये वापस से नीचे आए। तो जो भी आप करें वो थोड़ा आप एकदम अच्छी तरीके से केयरफुल होके अपने रिस्क और रिवॉर्ड को अपने हाथ में रख के उस तरीके से ही काम करना। अब देखते हैं, मैंने वो टाइम के ऊपर मैंने किया था TCS और इन्फोसिस, तो देखते हैं TCS ने क्या कर रहा है। पहले आते हैं वीकली मंथली चार्ट पे। इसके मंथली चार्ट जो है अपने अभी तक अपने कंसोलिडेशन में ही है, क्योंकि इसका कंसोलिडेशन अगर आप तोड़ोगे, अगर बोल रहे हो, तो उसको मंथली पर 3376 से नीचे आना है, तो ही आप मानोगे कि इसका ये वाला जो कंसोलिडेशन है वो कंसोलिडेशन टूट रहा है, वो भी नीचे के साइड पे। और अगर ऊपर अगर आप जाएं तो ये जो है 3808 का जो रेजिस्टेंस है, अगर ये इसके ऊपर चला जाए तो आप बोल सकते हो कि इसका कंसोलिडेशन ब्रेक हो रहा है। मगर अभी हम चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे और देखते हैं कि क्या हो रहा है।
वीकली चार्ट आप देख सकते हैं, सेम कंसोलिडेशन, ये अपना हाई यहाँ पे भी नहीं तोड़ पाया। तो इसका वीकली चार्ट के ऊपर अगर आपको इसका हाई रियल देखना है तो फिर वो वीकली चार्ट से 4019 निकलता है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये अभी भी अपने सपोर्ट के पास है। यहाँ पे एक पहले से ही एक छोटा सा सपोर्ट था जहाँ पे एक ये बड़ी वाली कैंडल बनी थी, ये वहीं पे ही आके बंद हुआ है, मगर नीचे विक नहीं है, एक अच्छा खासा बंद हुआ है। मगर अगर आपको अभी अगर शॉर्ट करना है तो मैं आपको यही मैं बोलूँगा कि आप इसे शॉर्ट करें 3381 के नीचे ही। अगर आपको कोई भी कैंडल इंट्राडे में या कभी भी या दिन में कोई भी कैंडल आपको यहाँ पे अगर आपको ब्रेक होते हुए दिखती है और इधर वापस ऊपर जाते हुए 33,776 के ऊपर अगर आपको वापस से अगर कोई आपको एक रेड कैंडल दिखता है उसके नीचे आप इसे शॉर्ट कर सकते हो और आपका पहला टारगेट बन जाएगा 31,055। फिर दूसरा टारगेट है इसका, जिस तरीके से हम देख सकते हैं 3011। और तीसरा यहाँ पे तो मेजर ही सपोर्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया था मगर ये वाले कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं पे ही आके इसने सपोर्ट लेके इसने एक रैली दी थी फिर से, जो 2841 से लेकर 39,064 तक गया। तो यहाँ पे तो आप हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का मेजर सपोर्ट रह जाएगा 28,881। मगर देखते हैं कि ये अभी किस तरीके से रिएक्ट करता है, कि क्या ये अभी भी आगे कंसोलिडेट ही हो रहा है या कि इधर से बाउंस लेकर ऊपर जा रहा है या कि इधर से नीचे आ रहा है। सो बी रियली केयरफुल रिगार्डिंग दिस। आते हैं, लास्ट टाइम हमने इन्फोसिस भी देखा था तो इन्फोसिस भी एक बार करते हैं। तो एक मिनट, इन्फोसिस से पहले एक बार इसका डेली चार्ट पे ही चले जाते हैं। ओके, डेली चार्ट पे भी हमें अच्छी खासी मंदी ही दिखाई दे रही है, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। ये नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस है, मगर है यहाँ पे भी सपोर्ट्स। तो सपोर्ट पे किस तरीके से काम करेगा, अब यहाँ पे ये वाले जोन के अंदर ये ऑलरेडी 1 2 3 बार और ये वापस से 4 बार और ये वापस अभी 5वीं बार आया है, जो ये अपना इमीडिएट सपोर्ट तो तोड़ ही चुका है डेली में। मगर फिर भी ये जो जोन रहेगा 3426 से लेकर 33, चलिए यहाँ पे एक ठीक कर लेते हैं, यहाँ 3385 तक ज़रा अच्छी तरीके से ज़रा संभल कर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन वो ये इसी रेंज के बीच में ही बिता दे और अगर आप फ्यूचर्स या पीई लेके बैठें तो वो आपका प्रीमियम ना खाता रहे। आप चाहे अगर आपने कुछ इधर नीचे देखा है तो एक बार आप सीई आप कॉल्स आप शॉर्ट कर सकते हैं इसके स्टॉप लॉस के साथ में 3476 के स्टॉप लॉस के साथ में आप कर सकते हैं, आप कॉल्स शॉर्ट कर सकते हैं। मगर जो भी कीजिएगा वो अपने रिस्क और रिवॉर्ड को बरोबर से ठीक से ध्यान में रखकर ही कीजिएगा। लेवल्स तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, मगर फिर भी चलिए देखते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस की तो बात जो मैंने पहले की थी, जो उसका जो पहला सपोर्ट था उसने तो दूसरे दिन पे ही तोड़ दिया और ये आप अपने ये जो दूसरे जो सपोर्ट है उसको उसका लो नहीं तोड़ पा रहा है,
क्योंकि 2 बार इसने यहाँ यहीं पे ही बाउंस लिया था जो 1542 था, और अभी भी ये यहाँ पे ही कुछ एक लाल कैंडल बना रहा है डेली पे। तो देखते हैं कि ये सही में इससे नीचे जाता है। हमेशा याद रखना है एक बात जो मैं बता रहा हूँ आपको, सपोर्ट इज़ ऑलवेज अ सपोर्ट। सपोर्ट हमेशा एक सपोर्ट ही रहता है जब तक वो तोड़ा नहीं जाए। सपोर्ट इज़ ऑलवेज अ सपोर्ट विच इज़ नॉट ब्रोकन। एंड रेजिस्टेंस का भी वैसे ही है, रेजिस्टेंस इज़ अ रेजिस्टेंस टिल द टाइम रेजिस्टेंस इज़ नॉट ब्रोकन। और हमेशा हमें इतना याद रखें कि अगर ये सपोर्ट टूट जाए तो हमेशा अगर जो भी सेफ प्लेयर जो भी होते हैं वो वापस से प्राइस को यहाँ पे आने का मौका दें, और यहाँ से अगर लाल कैंडल बनती है तो उसके बाद में उसका कंटिन्यूएशन के अंदर आप इसे शॉर्ट करें। तो आपका जो सपोर्ट है वो बोला जाएगा कि उससे सपोर्ट को फिर से उसे रीटेस्ट किया और वो ऊपर नहीं जा पाया, तो इसकी जो फॉल है वो एक तरीके से कंफर्म हो जाती है। यानी कि जब आपको मालूम है कि ये जो मार्केट है, ये मार्केट के अंदर सर्टेनिटी नहीं है मगर प्रोबेबिलिटी है, तो नीचे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से देखते हैं कि अब ये क्या करेगा। अब आगे चल के देखते हैं कि वीकली में भी क्या कर रहा है ये अपने इसी जोन पे है। ये एक जोन है क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी 1 2 3 लाल कैंडल देखी है। तो अब अगर इसके नीचे गया तो आप समझ सकते हैं कि ये सीधा 1476 पर जा रहा है, और अगर इसके ऊपर चला गया तो इसी के ही ऊपर अगर आपने देखा कि कोई और डेली के ऊपर वापस से इधर आया और इसके ऊपर गया, तो आप एक बार देख सकते हैं कि वो ये वाली एरिया तक जा सकता है 1670 तक। लेकिन हमेशा मार्केट्स में स्पॉन्टेनियस बिहेव ना करें, थोड़ा सब्र रखें, और प्राइस अगर ग्रीन यहाँ से ही बनता है तो वापस से इसको आने दें यहाँ। और ये तो जोन हमें दिखाई दे रहा है वीकली पे, जो 3 वीक्स नॉट 3 डेज, 3 वीक्स एक ही प्राइस के अंदर बीच में ही चलता रहा ये। चलिए हम आपके लिए और भी बड़ा कर देते हैं, इसे थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं वीक पे, क्योंकि आप जितने बड़े ट्रेंड पे जाओगे आपको करेक्शन उतना ज़्यादा आपको बेटर तरीके से मालूम पड़ेगा कि आपको करना क्या है। तो यू कैन गेट इट, आप समझ सकते होंगे कि किस तरीके से यू कैन गेट ट्रैप्ड ओवर हियर। आप एक तरीके से ट्रैप हो सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए एक बार मंथली चार्ट पे भी चल के देख लें, यहाँ तक आए ही हैं। तो मंथली चार्ट पे हमें ये दिख रहा है, अपार्ट फ्रॉम जो पहले हमने किया था TCS, कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो ऑलरेडी ये अपना लो ब्रेक कर चुका है, और बॉडी जो है इसके वीक के नीचे ही है, मगर ये सपोर्ट के ऊपर है। तो ये तो ज़्यादा ही कुछ दिख रहा है, ज़्यादा ही कमज़ोर दिख रहा है ये वाला चार्ट, और बहुत बड़ी कैंडल बनी है। और मंथ पे अगर आप देखने के लिए जाएं तो इसका सपोर्ट तो सीधा 820 पर है। अगर आप मंथ के हिसाब से अगर आप देखने के लिए जाए तो इसका सपोर्ट तो सीधा 820 पर ही आ रहा है। तो इफ़ यू आर गोइंग लॉन्ग, अगर आपको लॉन्ग करना है तो ज़रा ध्यान से कीजिएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स भी कोई अगर करनी है लॉन्ग टर्म के लिए तो भी आप समझे, और अगर आपका कोई ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इन सब स्टॉक्स पे ऑलरेडी चल रहा है तो देखिए आप हेज कीजिए, कुछ कॉल्स राइट कीजिए, या कि कुछ पुट्स लीजिए कि जैसे कि आपका लॉस कवर होता रहे। आप उस हिसाब से आप कर सकते हैं। एक है HCL, 2 दिन से ज़्यादा ही कुछ वो भाग रहा है, टेक्नोलॉजीज देखें।
मंथली पे तो ये वीक ही है, मगर एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे है अपने एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे है अभी। वीकली पे भी ये अच्छे खासे सपोर्ट पे आ चुका है, और इसका हाई एक मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन हो सकता है। ये वाला जो लेवल है 1081 का, ये मेक और ब्रेक, अगर इससे भी अभी अगर मंडे को इससे भी नीचे चले जाता है तो वीकली पे तो सीधा इसका सपोर्ट ही आता है 894 पर, क्योंकि एक अच्छा खासा फॉल दिख रहा है। एक छोटा सा आपको इधर आपको कंजेशन दिख रहा है, मगर ये मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा आपको अफेक्ट करेगा। मगर देखिए, आप अपना स्टॉप लॉस इधर ही रख के आप ये वाला जो इक्विटी है, ये वाला जो स्टॉक है, आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं या कि लॉन्ग कर सकते हैं अपने हिसाब से। डेली पे देखें, डेली पे इसने बना दी है एक ग्रीन कलर की डोजी, और उस डोजी के ऊपर अगर ये जाए तभी भी इसके पास में कुछ ज़्यादा जगह नहीं है अभी के लिए, जो हम वीकली और डेली के ऊपर देखते हुए आए। मैं तो बोलूँगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स, आई डोंट नो, आपकी इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं स्टार्ट होने जानी चाहिए जब तक आप डेली के ऊपर इसे समवेयर अराउंड 1118 या 116 के ऊपर आप इसे कुछ टाइम तक सेटल होते हुए ना देखें, और इसके बाद में ये ब्रेकआउट करते हुए ना देखें, या कि ऊपर जाके ये वापस से कुछ ये एरिया पे आके 1110 से लेकर 1118 तक, या कि 1105, ये जो ₹5 का ये जो एरिया जो है इसका 1182 1106 तक कुछ सपोर्ट ना ले, कोई अच्छा सपोर्ट विद नाइस वॉल्यूम्स और समथिंग, तब तक मैं नहीं बोलूँगा कि आप करें आप इसको। क्योंकि अगर आप देखने के लिए जाएंगे नैस्डैक, जो आप ऑफ कोर्स देखेंगे, जो इसका मदर मार्केट है वो भी बहुत ज़्यादा वीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी, इन्वेस्टिंग इन IT स्टॉक्स नाउ, इफ़ यू हैव अ बिग व्यू ऑफ अ वेरी लॉन्गर व्यू, या कि आपका व्यू बहुत बड़ा है, आपको 7-8 साल के लिए रखना है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप हर एक डिप के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा आप बाय कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा नहीं करें जब तक वो आप अच्छे खासे आप सपोर्ट्स के ऊपर आप इसको आप आते हुए नहीं देखें डाउ थियरी के हिसाब से, तब तक तो ना ही करें। मगर आपको अगर फिर भी करना है तो उसके रिस्पॉन्सिबल तो आप ही हैं। मैं अभी फ़िलहाल तो कुछ भी मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा IT स्टॉक्स में जब तक मैं कोई अच्छा खासा मैं देखूँ ना रिवर्सल, जो मुझे अभी लग तो नहीं रहा। एक और भी देख लेते हैं, विप्रो, ये तो और भी डाउन ट्रेंड पे है। डिक्सन, जो इसके जो मेजर्स जो है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये भी डेली के ऊपर एक सपोर्ट तो ले रहा है, ग्रीन कैंडल तो बनाई है, मगर इसका सपोर्ट असलियत 4379 के ऊपर ही होगा। यानी कि मेरा मतलब ये है कि अगर आप कोई एक अच्छा सा कैंडल देखते हैं विद लार्ज वॉल्यूम्स, और जो ऊपर जाके इस एरिया को ब्रेकआउट करके वापस आके ये वाला जो एरिया है फ्रॉम 4655 टू अप टू ये जो ₹100 का एरिया है 4655 टू 4436, यहाँ पे आके कोई अच्छा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट, या के यहाँ पे आके अच्छा सा कोई सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर आ जाता है नेक्स्ट वीक में या कि कभी कमिंग वीक्स पे, तो आपका पहला टारगेट ये बन सकता है 5482, विच इज़ नियरली वॉट, अगर हम यहाँ से भी देखें 5758 एंड
कुछ 1000 पॉइंट्स के आसपास, 800 से लेकर 1000 पॉइंट के हिसाब से आपका टारगेट बन सकता है, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। बहुत अच्छा टारगेट हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा नियरली 4472 टू 4161, 4472 241, 300 रुपये का, 300 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके अगेंस्ट में आपको कुछ 800 से लेकर 1000 पॉइंट मिलेंगे, विच इज़ गुड। तो देखिए आप अपने हिसाब से, आपको किस हिसाब से आप ये वाला काम कर सकते हैं। अपना रिस्क और रिवॉर्ड को कभी भी हेल्दी रखें, यानी कि 1:3, 1:2, 1:5। अपने स्टॉप लॉस के साथ में कभी भी आप खेल ना खेलें। अपना जो स्टॉप लॉस है, आप हमेशा अपने स्टॉप लॉस को अच्छी तरीके से आप मेंटेन करें, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं ये वाले मार्केट में। क्योंकि ये वाले मार्केट में, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपको एक ही चीज़ मालूम है और जो एकदम सटीक, एकदम सही तरीके से पता है, वो है आपको आपका स्टॉप लॉस और एंट्री। बाकी टारगेट आ जाएगा, आज आपने कोई ले लिया अपने टारगेट के हिसाब से, वो कल सुबह आ जाए, गैप अप हो जाए उतना, यू डोंट नो। मगर एंट्री इज़ एन एंट्री, स्टॉप लॉस इज़ अ स्टॉप लॉस। एंट्री एंट्री होती है, आपको पता है कि अब मुझे अपनी एंट्री यहाँ पे ही लेनी है और मेरा स्टॉप लॉस यही रहेगा, तो आप उस हिसाब से ही आप अपना काम करें इस मार्केट में। और अगर आपको मेरी तरह समझना है कि मैं किस तरीके से ये वाली चार्ट्स पढ़ रहा हूँ और क्या करना है, और अगर आपको सीखना है, तो मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे ईमेल करके, आप मुझे उसके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आगे भी हम ये करेंगे, आगे भी हम निफ्टी आईटी का एनालिसिस करेंगे और हम आपको अपडेट देते हुए रहेंगे। और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब फ़िलहाल के लिए तो इतना ही। बैंक निफ्टी का और निफ्टी का जो एनालिसिस है, वो मैं अब से थोड़ी देर में ले आऊँगा, वो भी देख लीजिएगा। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, सी यू in next video. Bye bye for now.